बताओ क्या चुनावन कल लेके सीधी माँ एमपी संदेश न्यूज 24 उतरी गांव के मैदान में, गांव के रणभूमि में के जीती के हारी सबसे सटीक अपना का हम दिखाऊ। साथ में गांव के विकास में के लगाई सेन और के गांव के करिस विकास यह बताओ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावन के परिणाम और प्रमाण पत्र के आज तारीख है, लेकिन सीधी के माहौल कुछ अलग है। सीधी में वार्ड नंबर 14 अमिलिया और वार्ड नंबर 17 कुबरी के परिणाम और प्रमाण पत्र दोनों पर रोक लगाई गई। वजह यह है कि चुनाव में कुछ पोलिंगन में गड़बड़ी के शिकायत रही, जो उन्हें कल के हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दीनगा कि अब निर्वाचन आयोग यह फैसला करे कि वहाँ मतदान हुई, पुनर्मतदान हुई, रिपोलिंग हुई या फिर का हुई। ऐसे वह परिणाम और प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई। जौने के पीछे यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यही कि 9 प्रत्याशी जो रहे एक साथ हो गए वार्ड नंबर 14 अमिलिया में, और एक पिटीशन दायर करीन, रिट पिटीशन लगाइन हाईकोर्ट जबलपुर में, जहां जो है विवेक अग्रवाल न्यायमूर्ति साहब के द्वारा जो है यह एक बड़ा फैसला देगा। हालांकि सीधी में जब यह खबर आई तो उसके बाद हड़कंप मच गया राजनीतिक गलियारा में, सब चौक गए बिल्लाए गए कि आखिर यह हो क्या रहा है। उसके पीछे केकर हाथ है, वह बिटिया से हम अपना के मिलाई थे, अपना के क्षेत्र के, वह कहा जाए कि मतलब वो प्रत्याशी रही, वो दमखम से अपन बात पोलिंग बूथों में करीन, जहां मतगणना हो रही वहाँ अपना काफ़ी आवाज़ उठाइन। कहाँ अपना दिखाइन कि पीछे से पेटी ले जाई जा लगी, कहाँ दिखाइन कि मतपत्र जो है दूसरे वार्डन के मतपत्र जो है मतलब हमरे वार्ड में गिना जा लगे। तो कुल मिला के काफ़ी अनियमितता है जेकर शिकायत कीन गए, और उसके बाद कहो न कहो अपना पचन का बड़ी जीत मिली है और हाईकोर्ट के द्वारा माना गा कि अपना पचन के साथ गलत भा है। ऐसे आज हम बात करें खितिर हमारे साथ है सीमा शर्मा, जो वार्ड नंबर 14 के अमिलिया के प्रत्याशी रही। अब अपना पचे जो है एक जश्नों मनाए रही है कि कहो न कहो यह एक जीत रही। हालांकि अब यह निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद ही, और वहाँ से यह जो है तय की जाए कि आखिर पुनर्मतदान हुई या रीपोलिंग हुई या फिर का हुई। पूरी बात जाने खितिर हमारे साथ सीमा शर्मा ही। पहले तो अपना का बधाई कि अपना पचे हाईकोर्ट गए ना, वो अपना पचन का हाईकोर्ट सुनिस और अपना पचन के बातन में यकीन करिस। तो का कहा अपना पचे जो ये चुनाव बड़ा उम्मीदन से भरा होता है, कहे कि हर प्रत्याशी जीते खितिर लड़त है, मगर जब ये परिस्थिति दिखन या वहाँ के वातावरण दिखन तो अपना का लाग। जी पहले तो अपना नाम बताए दी हम पंडित सीमा शर्मा, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी यहाँ है अमिलिया वार्ड 14 से। देखिए जब वोटिंग होती रही उस समय पर, तो वोटिंग के समय पर हमारे जो एजेंट रहे हैं तो हम सारे हर सीट पर अपने एजेंट बैठाए रहना, और वहाँ पर क्या होता रहा जब मतपत्र की गणना होती रही तब मतपत्र नहीं दिखावा जाता रहा, बस अलग अलग कह देते हैं गिनती और बोलिंग सीमा कितना है तो ये इनका इतना है, ब्रिजेश कितना है, सुनीता कितना है, मतलब दिखावत नहीं रहे कि ये मतपत्र पर ये मोहर लगी है, इस सिंबल पर ये मोहर लगी है, बिल्कुल नहीं दिखावत रहे। और एक के बाद जब 2 बजे 3 बजे के बीच में पुलिस वाले आते हैं और हमारे एजेंट सबकी बाहर निकाल देते हैं कि आप लोग बाहर चलिए। और इसके बाद फिर हमारे एजेंट हमके बुलाते हैं कि दीदी ऐसा समस्या होगी, सबकी बाहर निकाल दी गया है और पेटी वहाँ खुली है, गणना हो रही लेकिन सबकी बाहर निकाल दी। तो फिर एक के बाद जो है हम गाने और उनके बैठमान आगे सबसे पहले आगे। एक के बाद हमारे जो एजेंट रहे प्रमोद सिंह परिहार, तो वो कहीं कि हमके अपना दिखाई मतपत्र, जब मतपत्र दिखाई तो उनमें एक मतपत्र निकला जिसमें सब में नाम बदला रहा, चेंज रहा, कहाँ का 17 वार्ड नंबर का नाम रहे, कुबरी का रहा। और एक के बाद जब बार बार दिखावत गए तो 20 मतपत्र एक टेबल पर एक साथ पकड़ाने। अब न जानी कितने टेबल पर कितना मतपत्र रहा हुई तो अपना समझ सकी थी। जब एक साथ में अगर 20-20 पकड़ाने हैं तो पता नहीं हज़ारों मतपत्र जो है रहे हुई हैं, यही से जो है वो दिखावत नहीं रहे कि केकर कितना मतलब केकरे मोहर लगी है। भाई नामों में आ जाता, समझ में आ जाता पढ़े में। तो ऐसे जो है ये सब बहुत बड़ी लापरवाही रही प्रशासन का। एक के बाद जब कलेक्टर साहब वहाँ आए, उनको बुलवाया गया, वहाँ पर हम बच्चे बुलवाया, जब कलेक्टर साहब आए तो उनसे हम सवाल करन, बस यह हमारा सवाल रहा कि सर ये मतपत्र में हमारे बच्चों का नाम नहीं आया है। तो कहें मैडम जी देखिए क्या है 17 नंबर वार्ड का जो है आपके यहाँ पर आ गई है बुकलेट्स। मैं बोले सर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है? बोले थोड़ा सा ये लापरवाही है प्रशासन की। मतलब ठीक है सर, अगर लापरवाही है तो मैं इसके लिए भी सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है आपकी बात से। लेकिन ये बताइए कि सीरियल नंबर कैसे मिस्टेक है? ये तो कभी चेंज नहीं होता है पूरे मध्य प्रदेश में, जो सिंबल जिस नंबर पे है वही रहना चाहिए। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और पलट के ऐसे चल दिया उन्होंने। मैं बोली सर सुनिए, अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे सवाल का तो मैं जा रही हूँ कोर्ट।
तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है कलेक्टर साहब, ये कलेक्टर साहब ने बोला हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ होने वाला नहीं। अगर मैंने कलेक्टर को ये बोला कि सर सीरियल नंबर मिस्टेक है, वहीं पर एसडीएम खड़े हुए थे, तहसीलदार खड़े हुए थे, कलेक्टर साहब थे, एटलीस्ट पूछते कि ऐसा अगर लड़की बोल रही है, ये सीमा शर्मा बोल रही हैं सीरियल नंबर मिस्टेक है तो तुरंत जांच करवाओ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अंदर चले गए। तो समझ में आया हाँ कि एक तरफा चल रहा है, यहाँ पर कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। इसलिए फिर हमने जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हम लोग हाई कोर्ट गए। और दूसरी चीज़ क्या है, जब वहाँ पर गणना हो रही थी, हम लोगों ने जब आवाज़ उठाया, काफ़ी हंगामा किया कि ये गलत हो रहा है और हम लोगों को जो है बोलने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पर हम लोगों को भगाया जा रहा था, पुलिस वाले वहाँ कंटिन्यू भगा रहे थे। हमारे जो एजेंट थे सबको बाहर निकाल दिया और 2 घंटे तक हमारे एजेंटों को रूम नंबर 3 में और 4 में बंद करके रखा और किसी को पता नहीं चला कि वो बंद हैं। 2 घंटे बंद रखा हमारे एजेंटों को। इसके बाद धीरे धीरे सबको बाहर निकाल दिया। आप ये बताइए, जब एजेंटों को ही बाहर निकाल दिया तो फिर गणना कहाँ से? ये गणना हो रही, मनमानी गणना कर रहे थे और 3 दिन गणना चली। सर ये लोग तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है, लेकिन जो एजेंट थे हमारे, उनको तो एक एजेंट को एक ही टेबल मिला हुआ था। अब कोई सुबह से अगर ड्यूटी कर रहा है अपने एजेंट का तो सुबह रात तक करेगा, 10 बजे रात तक ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो क्या सोएगा नहीं क्या? वो 3 दिन तक बताइए काउंटिंग चली है, तो ऐसे में कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। अब आपने एजेंट को और नहीं दिया कि और जब 3 दिन चल रहा है तो कम से कम अगर जहाँ पर आवश्यकता थी 10 तो आप 30 करिए एजेंट को वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन चल रहा है। आपने तो अपनी ड्यूटी को चेंज कर दिया, दूसरे व्यक्ति को लाके बैठा दिया काउंटिंग में, लेकिन हमारे एजेंट तो वही है, वो भी तो सोएगा खाएगा। तो सर इतनी ज़्यादा लापरवाही थी, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। लेकर के पीछे से पेटी भाग रहे थे, आपने देखा होगा। बाउंड्री कम से कम नहीं तो 7 फीट की बाउंड्री थी, 8 फीट की, वहाँ पर चबूतरे पर चढ़ करके पेटी को दिया जा रहा था। हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई, पेटी को रुकवाया। तहसीलदार साहब बोलते हैं नहीं ये तो खाली पेटी है। अरे खाली पेटी ही है तो क्यों पीछे से लेकर के भाग रहे हैं? आप सामने से लेकर के जाइए ना, आप क्यों पीछे से कूद के लेके भाग रहे हो? और इतने डरे सहमे हुए थे और उसमें पता नहीं फर्जी बोट्स आए हुए थे और लेकर के भाग रहे थे। तो फिर हमने सब चीज़ें आवाज़ उठाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर हमने सब वो पोस्ट किया, लेकिन कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। सर हमने अकेले अपनी आवाज़ उठाई और इसके बाद लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा, ये लड़की हार रही है तो इसलिए अपनी मतलब बकबक कर रही है, चिल्ला रही है। लेकिन फिर हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसमें हमारी सुनवाई हुई और जीत हुई। सर उसमें ये निर्णय आया है कि जब तक 14 नंबर वार्ड में जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक घोषणा पत्र नहीं दिया जाएगा जीत का। चलिए कुल मिला के अपना कहे का मतलब यह है कि रोक लगाई गई ही परिणाम और प्रमाण पत्र पर, जब तक निर्वाचन आयोग वहाँ कौनों में के अपन निर्देश नहीं जारी कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड नंबर 14 अमिलिया के तर्जमा वार्ड नंबर 17 में वह आदेश का जो है फॉलो करके न्यायमूर्ति साहब के द्वारा वह आदेश जारी किएगा। अब जो है सीधी कलेक्टर के द्वारा अभी उनका हम बयान देकर रहे हैं तो उनके द्वारा आज कल के बयान में यह कहा गया है कि अभी तक हमका कौनों में के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश प्राप्त नहीं भे आए। उनके द्वारा यह माना गया कि हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिन गया है वो परिणाम और प्रमाण पत्र का रोक दिन गया है। मतलब आज 15 तारीख है, 15 तारीख का आज प्रमाण पत्र और टेबुलेशन के कार्य जो है हर मुख्य मतलब जनपद कार्यालय में टेबुलेशन के कार्य और प्रमाण पत्र के कार्य हो कर रहा। लेकिन अब जो है 14 वार्ड नंबर 14 अमिलिया और वार्ड नंबर 17 कुबरी दोनों में रोक दिन गया है। इंतजार है तो निर्वाचन आयोग के वह आदेश के कि आखिर होई का रिपोल करें ही या फिर पुनर्मतदान हुई या फिर का में फैसला लेते। काहे कि यदि अमिलिया वार्ड नंबर 14 की बात की जाए तो जो पहल प्रत्याशी जे वर्तमान में गणना के आधार पर अपने आप का लगभग 8 से 9 हज़ार से जीत अपने आप का घोषित कहे, जबकि अपना बचन के मानव है कि अब एक कौनों में कि जब गणना क्लियर ही नहीं है तो वहाँ कौनों जी। सर पहली बात तो सर उसमें मतपत्र फर्जी डले हुए थे, बाहर से प्रिंट करवा करके उसमें पेटी में डलवाए गए थे। हम लोगों के मतपत्र को निकलवा दिया गया था। सर 35,000 समथिंग वोट पड़े थे, उसमें से करीब 10-15 हज़ार वोट जो है हम लोगों के निकलवा लिए गए थे और 10-15 हज़ार ही वोट जो है सर उसमें डलवाए गए थे पेटी में फर्जी, जो हम लोगों को मिले हैं। और सर ये सरासर प्रशासन की लापरवाही है सर, उनकी सर ये उनके आंखों देखी किया गया है सर। अगर सर ऐसा ना होता तो प्रशासन जो है इसमें क्या बोलते हैं एक्शन लेती, लेकिन प्रशासन ने आंखों देखी, उसने कुछ नहीं किया है। तो बहुत बड़ी जो प्रशासन की लापरवाही है और कहीं में कहीं संदेह भी जाता है कि जो प्रशासन है कहीं में कहीं जो है उनके प्रति जो है ज़्यादा उनका ज़्यादा ख्याल रख रही थी। और इसलिए वहाँ पर ना एसडीएम बोलने को तैयार थे, ना कलेक्टर, ना तहसीलदार। इसलिए सर हम लोगों ने आज जो हाई कोर्ट गए सिर्फ यही कारण था कि अगर ये लोग हमारी आवाज़ को सुने होते तो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर पूरा फर्जी निर्वाचन के कार्य प्रणाली पर अपना सवालिया निशान लगाइला है।
जी का लागत है सही लोकतंत्र सही संविधान है? सर, ये तो पहली बात तो ये जो संविधान की हत्या है, सरासर हत्या की गई है संविधान की। ऐसा मुझे लगता है कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ होगा। इस तरीके से कभी मतगणना कभी नहीं हुई रही होगी। हाँ, 72 घंटा की मतगणना हुआ एक बड़ा सवालिया निशान लगावती कि अमिलिया मतलब सिहावल जनपद अंतर्गत जितने मतलब ग्राम पंचायत रही, जिला पंचायत रही, जनपद रही, उनकर मतगणना जो है 72 घंटा चली। खुद कल्पना कर सकी थे कि आखिर कौन में मतगणना की जा रही, का प्रशासन पहले कौनों में के प्लान नहीं बनाए रहा, जिम्मेदार का यह नहीं जान रहे कि कितना मतपत्र हमका गिनत पड़ी। कुल मिला के बहुत सारे सवाल है। हालांकि अभी एक जो आदेश आवा है वह निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश है और यह माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा निर्णय निर्वाचन आयोग दे सकते हैं। और कुछ कहे चाहिए अपना? जी। मेरे साथ में हम ही बस नहीं गए थे वहाँ पर हाई कोर्ट। हमारे साथ में हाई कोर्ट में जो दद्दी साहू हैं, सुनीता साहू के हस्बैंड थे, और चंद्रिका द्विवेदी थे जो सरोज द्विवेदी के हस्बैंड हैं। हम सब साथ मिलकर के हाई कोर्ट गए। हाँ, नहीं, हम लोग वहाँ 3 थे, बाकी सहमति 9 लोगों की थी सबके, लेकिन हम लोग 3 लोगों ने पूरा मेहनत किया, प्रयास किया है और जीत करके आए हैं और आगे भी जीतेंगे हम लोग। और ऐसे ही मैं जनता के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी और जनता के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी। देखिए, ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत जो है 14 नंबर वार्ड की जनता की जीत है। उनके साथ अन्याय हो रहा था, मैंने इसलिए आवाज़ उठाई कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिसको उन्होंने वोट दिया था उसको वोट नहीं मिला, वोट किसी और को जा रहा है, तो इसलिए जो है मैंने अपनी आवाज़ उठाई और उनके हक की लड़ाई लड़ी हूँ और ऐसे ही लड़ती रहूँगी। मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं जनता से ये अपील करती हूँ कि आप लोग एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुनें जो आवाज़ उठा सके, जो बोल सके, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ सके और जनता की भी हक की लड़ाई लड़ सके। आप ऐसी जो है प्रत्याशी का चुनाव करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, हमारे साथ रही सीमा शर्मा जे अपन दुख दर्द सब बताई ना, हुआ दुख दर्द के अंत कहाँ से भा। तो कुल मिला के न्याय प्रक्रिया पर अभी दुनिया का भरोसा है और यह देश का भरोसा है, यहाँ के लोगन का भरोसा है और वहीं से अपना का कहब है कि हमका न्याय मिला है और यह पहल जीता है और यह जनता की जीत है और जनता का अपना ये जीत समर्पित कह रही है। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।